नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम शिवपुत्र अंधक की कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शिवपुत्र अंधक की इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक समय मंदराचल पर्वत पर शंकर पार्वती विहार कर रहे थे। पार्वती, देखो यह स्थान कितना सुंदर है। पार्वती ने पास आकर अचानक पीछे से शिव के नेत्र बंद कर लिए। हाँ स्वामी, मुझे इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने दो। अवश्य देखो, पर तुमने मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? इससे पहले कि पार्वती अपने हाथ हटाती, शिव के कनपट्टी से पसीने की एक बूंद नीचे टपक पड़ी। हाथ हटाओ पार्वती, तुम्हारे हाथों का स्पर्श बेहद उष्ण है। नीचे टपकी पसीने की एक बूंद में तत्काल परिवर्तन हुआ। वो आकृति सहसा एक विकराल और विकृत अंधे बालक के रूप में बदल गई। वाओ वाओ! उस बालक को देखकर पार्वती सहम गई। स्वामी, ये कौन है? घबराओ मत प्रिय, ये हमारे पसीने से उत्पन्न हमारा ही बालक है। तुमने हमारी आंखें बंद कर दी थी, इसलिए ये अंधा है। हम इसे अंधक कहेंगे। शिव ने अंधक को नंदी को सौंप दिया। नंदी, इस बालक को अपने पास ध्यान से रखना। इसका रक्त धरती पर ना गिरने पाए, अन्यथा इसके रक्त कणों से उतने ही अंधक पैदा हो जाएंगे। ये तो विचित्र बालक है स्वामी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। उन्हीं दिनों पाताल नरेश दैत्यराज हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष गद्दी पर बैठा। पर वो निसंतान था। संतान के लिए उसने घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे दर्शन दिए। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। देव, मैं निसंतान हूँ, मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। पुत्र प्राप्ति का योग तुम्हारे भाग्य में नहीं है वत्स। तथापि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना पुत्र दे सकता हूँ, किंतु वो नेत्रहीन है। वो जैसा भी है मुझे स्वीकार है देव। शिवपुत्र को पाकर हिरण्याक्ष बेहद प्रसन्न हुआ। वो उसे खुशी खुशी अपने महल में ले आया। तातश्री, ये बालक कौन है? वाओ वाओ! ये तुम्हारा छोटा भाई है। हमारा भाई? अंधक को दास दासियों की जिम्मेदारी में सौंपकर हिरण्याक्ष दिग्विजय के लिए चल पड़ा। प्रतिहारी, जब तक मैं दिग्विजय से लौटूं तब तक तुम्हें इस बालक का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ऐसा ही होगा महाराज, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। हिरण्याक्ष तीनों लोकों पर विजय पताका फहराने के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। हिरण्याक्ष का पहला लक्ष्य था इंद्रलोक। देवराज इंद्र, मैं आ रहा हूं। देवराज इंद्र ने हिरण्याक्ष का सामना किया। संभल दुष्ट, देवलोक प्राप्त करना इतना सरल नहीं है दैत्यराज। ये हिरण्याक्ष की मायावी तलवार है इंद्र। मेरा वार संभाल। इंद्र को पराजित कर दैत्यराज हिरण्याक्ष मृत्युलोक पर जा चढ़ा। विष्णु की नहीं दुष्टो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा भगवान हूं। बचाओ, हमारी रक्षा करो प्रभु। निरीह भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता को पहुंचे। बस बहुत हो चुका हिरण्याक्ष, तुम्हारे भाई हिरण्यकश्यप की तरह अब तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। विष्णु की उंगली से सुदर्शन चक्र छूटा और खच! आ! हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यप को विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर मारा था। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अंधक को पाताल का राजा बना दिया गया। पाताल नरेश, इस राज्य की रक्षा का भार अब आपके कंधों पर है। हिरण्यकश्यप के पुत्र ये देख ईर्ष्या से जल उठे। बड़े भाई प्रहलाद अगर आज राजगद्दी पर बैठे होते तो हमें ये अपमान ना सहना पड़ता।
पर उन्हें तो पिता के हत्यारे विष्णु की भक्ति से फुर्सत ही नहीं। पर अब करें क्या, हम इसे चैन से तो बैठने नहीं देंगे। भ्राताश्री, क्यों ना हम उसे आखेट के बहाने भयानक वन में ले चलें। हाँ, ये विचार अच्छा है। जंगली जानवर इस अंधे को खा जाएंगे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से अप्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप ने विष्णु को ललकारा था। विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। चारों भाई अंधक को आखेट के बहाने बियावान जंगल में ले गए। भैया, मेरी बाह मत छोड़ना। नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी समय एक भयानक शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया। दहाड़! भाई बचाओ! तभी चमत्कार हुआ। अंधक के शरीर से टपकती बूंदों से अनेक अंधक पैदा होने लगे। बचाओ बचाओ बचाओ! घबराइए मत स्वामी। ये दृश्य देखकर चारों भाई भाग खड़े हुए थे। शेर को मारकर सैनिक राक्षस वेदवश ने अंधक के घाव पर वन के पत्ते बांध दिए। अब कोई खतरा नहीं है स्वामी, जख्म जल्दी भर जाएगा। आपने तो नेत्रहीन होकर भी शेर को मारकर कमाल कर दिया। तुम मेरे हितैषी रक्षक हो वैधस। शेर को मारकर तुमने मेरी रक्षा की है और नाम तुम मेरा ले रहे हो। धन्यवाद मेरे भाई। कहाँ हैं वे? यहीं कहीं होंगे स्वामी। वे राजधानी वापस लौट पड़े। वापसी में हम तो तुम्हारी मदद को आ रहे थे भाई, पर तुम्हारे चार चार रूप देखकर हम हैरान रह गए। मेरे चार रूप? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, जैसे ही तुम्हारा खून धरती पर गिरा, तुम्हारे जैसे चार अंधक उठ खड़े हुए। हम तो समझ ही नहीं पाए कि असली कौन है। महल में वैसे तुम बुरा मत मानना भाई, तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष मूर्ख था, जिसने तपस्या करके शिव को प्रसन्न भी किया और वरदान के रूप में तुम्हारे जैसा विकृत और अंधा पुत्र प्राप्त किया। तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। भाइयों के जाने के बाद अंधक सोच में डूब गया। मेरे भाई ठीक कहते हैं, मैं अंधा हूँ। राजपाट संभालना मेरे बस की बात नहीं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अंधक ने बैधस को बुलाया। आज्ञा स्वामी। बैधस, रथ तैयार करवाओ, हम वन जाएंगे अकेले। वन में पहुंचकर अंधक ने रक्षक वैधस को अपने स्वर्ण आभूषण सौंप दिए। तुम वापस लौट जाओ वैधस। मैं अब तभी वापस लौटूंगा जब मुझे दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। परंतु स्वामी, आप यहाँ अकेले वन में कैसे रह पाएंगे? यहाँ भयानक जंगली जानवर हैं। तुम मेरी चिंता मत करो बैधस, मेरे रक्षक स्वयं ब्रह्मदेव हैं। तुम जाओ, ये मेरा आदेश है, जैसा आपका आदेश। रक्षक बैधस अंधक को वन में छोड़कर चला गया। अंधक ने वर्षों तक तपस्या की, किंतु ब्रह्मा जी ने दर्शन ना दिए। तब दर्शन दो देव, अन्यथा मैं अपने सारे अंग काट काट कर अग्नि को भेंट चढ़ा दूंगा। अंधक की भक्ति से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। रुको वत्स, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदरता एवं दिव्य दृष्टि प्रदान करें, साथ ही मुझे अमर होने का भी वरदान दें। वत्स, संसार में जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य आनी है, तथापि मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम किसी भी देवता के समक्ष अवध्य रहोगे। तुम्हारा स्वरूप भी भव्य हो जाएगा और तुम्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होगी। वरदान देकर ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा के वरदान से अंधक अजय हो गया। उसने अपने भाइयों से युद्ध करके पुनः सत्ता पर अधिकार कर लिया। बैधस, इन विश्वासघातियों को कारागार में बंद कर दो। नहीं भाई, ऐसा कठोर दंड मत दो, हमें तुम्हारी दास्ता स्वीकार है। तुमने बहुत परिहास उड़ाया था मेरा, अब देखूंगा कौन मेरा विरोध करता है। एक एक को मिट्टी में मिला दूंगा। हमें क्षमा करो भाई, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। भाइयों के गिड़गिड़ाने पर अंधक को उन पर दया आ गई। बैधस,
इन्हें मुक्त कर दो, किंतु इनकी गतिविधियों पर नजर रखो। जो आज्ञा स्वामी। चारों भाइयों को छोड़कर अंधक ने अपने दो मंत्रियों दुर्योधन और हस्ती को बुलाया। सब सभासद ध्यान से सुनो। आज से बैधस इस राज्य का महामंत्री और सेनापति होगा। सब लोग इसके निर्देशों को मानेंगे। परंतु स्वामी, ये तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। मैं इस योग्य कहाँ? तुम्हारी योग्यता और शक्ति को हमें पता है वैधस। तुम्हें ये उत्तरदायित्व लेना ही होगा। राज्य के अन्य मंत्रियों ने वैधस को शुभकामनाएं दी। बधाई हो महामंत्री, आज से हम मित्र हैं मंत्रीवर। ये हमारा साझा उत्तरदायित्व है। शक्तिशाली दैत्यों का राजा बनकर अंधक अहंकार से भरकर उन्मत्त हो उठा। दुर्योधन, तप करने वालों के पास ऐसी सुंदर स्त्रियों का क्या काम? ले चलो इन्हें हमारे राजमहल में। अरे नीच, छोड़ दे इन्हें। अजय अंधक ने युद्ध में इंद्र को भी हरा दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, आज से ये सिंहासन अंधक का है और देवलोक की सारी अप्सराएं मेरी रानी बनेंगी। इंद्रलोक पर अधिकार करके अंधक बैकुंठ लोक जा पहुंचा। विष्णु, बाहर निकलकर मुझसे युद्ध करो। आज मैं तुझसे अपने पिता के वध का बदला चुकाने आया हूं। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से अंधक पर वार किया। अंधक, तेरे जैसे कुमार्गी का अंत मुझे करना ही होगा। मैं अवध्य हूं विष्णु, कोई देवता मेरा वध नहीं कर सकता। परिणाम विपरीत जानकर विष्णु और अन्य देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। हे प्रजापति, हमें अंधक के अत्याचारों से बचाइए। इंद्र, अंधक अवध्य है। देवाधिदेव भगवान शंकर ही तुम्हें बचा सकते हैं। सभी पीड़ित देवगण शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। हे भोलेनाथ, कुमार्गी अंधक से हमारे मान सम्मान की रक्षा कीजिए। देवों की प्रार्थना सुनकर भोले शंकर द्रवित हो गए। उन्होंने देवों को आश्वस्त किया। हे देवगण, आप सभी अपने अपने स्थान को जाएं। मैं अभिमानी अंधक के दमन के लिए कोई उपाय अवश्य करूंगा। देवगण अपने स्थान को चले गए। एक दिन अंधक के तीनों मंत्री दुर्योधन, वैधस और हस्ती घूमते हुए उधर आ निकले। वाह, क्या सुंदरी है! इसे तो महाराज अंधक की सेवा में होना चाहिए। तीनों मंत्री अंधक के पास पहुंचे। महाराज, ऐसी सुंदर स्त्री हमने आज तक नहीं देखी। उसे तो यहाँ होना चाहिए। तो फिर उसे लाए क्यों नहीं मूर्खो? जाओ, उसे लेकर अभी आओ। तीनों मंत्री शिव के पास पहुंचे। ए तपस्वी, हम दैत्यराज अंधक के मंत्री हैं। उनका आदेश है कि तुम्हारे साथ ये जो सुंदरी है उसे हमें सौंप दो। अरे दुष्टो, ये मेरी पत्नी है। पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना घोर पाप है। पाप पुण्य हम कुछ नहीं जानते। अपना जीवन बचाना चाहता है तो महाराज की आज्ञा का पालन करो, और यदि मैं ऐसा ना करूं तो हम इसे बलात् उठा ले जाएंगे। हमें ऐसा ही आदेश है। शिव क्रोधित होकर उनकी ओर झपटे। ठहरो दुष्टो, अभी तुम्हारी घृष्टता का दंड देता हूं। शिव का रौद्र रूप देख तीनों वहां से भाग निकले। तीनों मंत्री गिरते पड़ते अपनी जान बचाते दैत्यराज अंधक के पास आए। दुहाई है महाराज, हम उस सुंदरी को लाने में विफल रहे। उसका पति तो बहुत ही क्रोधी है। बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए हैं हम। अंधक क्रोध में भरकर उठ खड़ा हुआ। और तुम कायरों की तरह जान बचाकर भाग आए। उस तपस्वी का ऐसा साहस कि वो हमारा आदेश को ना माने। अंधक ने अस्त्र शस्त्र धारण किए। मैं निपटूंगा उससे। उसे मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी अंधक नहीं। अंधक चुनी हुई सशस्त्र सेना को लेकर शिव गुफा पर जा पहुंचा। वहां नंदी ने उसे रोका। ठहरो, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा मार्ग छोड़। मैं त्रिलोकी का विजेता अंधक तपस्वी के साथ रहने वाली सुंदरी को लेने आया हूं।
नंदी और वीरभद्र ने अंधक के आने का प्रयोजन जाना तो वे क्रोध में भर गए। नीच राक्षस, वे जगत जननी माता पार्वती हैं। अपनी खैर चाहता है तो उल्टे पैर वापस लौट जा। अंधक वापस जाने के लिए नहीं आया है। मैं उस सुंदरी को लेकर ही जाऊंगा। संभलो। टन। अंधक की सेना चारों ओर से घेर कर वार करने लगी। खत्म करो इन भुनगों को। वीरभद्र भुनगा नहीं, काल है तुम्हारा। नंदी का त्रिशूल तुम्हारा रक्त पीने के लिए मचल रहा है दुष्टो। अंधक का उपसेनापति नील गजराज बन वीरभद्र की ओर झपटा। तभी वीरभद्र ने सिंह का रूप धारण कर उस पर छलांग लगा दी। चिंगाड़ दहाड़। दूसरी ओर नंदी ने विशाल बैल का रूप धारण किया और फू, बाप रे, भागो। अंधक की दुर्दशा देख उसकी सेना भाग खड़ी हुई। अंधक और उसकी सेना को भगाकर नंदी और वीरभद्र भगवान शिव के पास आए और सारी बात बताई। नंदीश्वर, लगता है पाशुपत व्रत पूर्ण करने की जिस इच्छा से मैं यहाँ एकांत में आया था वो अब पूर्ण नहीं होगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? वीरभद्र, तुम दोनों और मेरे सारे गण यहीं रहकर अपनी माता की रक्षा करना। मुझे कुछ समय के लिए एकांत में जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। अपनी बात कहकर शिव अंतर्धान हो गए। एक दिन अवसर पाकर अंधक ने एक बड़ी सेना के साथ शिव गुफा पर पुनः धावा बोल दिया। आगे बढ़ो और मार डालो इन गणों को। जब तक वे संभलते राक्षसों ने वीरभद्र को मूर्छित कर दिया और नंदी को जकड़ दिया। छोड़ मुझे, ये ब्रह्मपाश है बच्चे, नहीं छूटेगा। गुफा में घुसकर अंधक ने पार्वती को घेर लिया। हे स्वामी, मेरी इस दुष्ट से रक्षा करो। तभी नारायणी सेना ने राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय। कुछ पल बाद स्वयं शिव वहां प्रकट हो गए। दैत्यराज अंधक, क्या चाहते हो तुम? मुझे पार्वती चाहिए तपस्वी। नारायणी सेना ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं इंद्र की शक्तियों का साकार स्वरूप है, जिसमें ब्राह्मी, चितगौरी, नारायणी एवं इंद्राणी की शक्तियां शामिल हैं। क्रोध में भरकर शिव ने अपना त्रिशूल अंधक पर चलाया। तो मेरा जितना रक्त बहाएगा उतने ही अंधक फिर से पैदा हो जाएंगे। राक्षसों, अंधकों और शिवगणों के मध्य भयानक युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी शक्ति से राक्षसों को पुनर्जीवन देना प्रारंभ कर दिया। उठो और युद्ध करो। अरे, ये तो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं। स्वाधीन होकर नंदी ने त्रिशूल की अग्नि से राक्षसों को भून डाला। बचकर कहाँ जाओगे? वीरभद्र शिव के पास पहुंचा। स्वामी, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें संजीवनी से पुनः जीवन देना प्रारंभ कर दिया है। शुक्राचार्य को बंदी बना लो वीरभद्र। वीरभद्र शुक्राचार्य को पकड़कर जैसे वहां लाया, शिव ने उसे निगल लिया। तत्पश्चात योगनिया वहां पहुंची, जिन्हें शिव ने आदेश दिया। रुद्रकाली, इस नराधम राक्षस का रक्त धरती पर न गिरने पाए। जो आज्ञा महादेव। शिव ने अंधक को अपने त्रिशूल पर टांग लिया और उसके गिरते रक्त को महाकाली ने पीना शुरू कर दिया। दोस्त, मैं तेरे रक्त को पृथ्वी पर नहीं गिरने दूंगा। सूर्य की तेज किरणों ने अंधक के शरीर को जलाकर काला कर दिया। आह आह। तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। मूर्ख अंधक, जिस स्त्री को पाने के लिए तूने युद्ध किया वो स्वयं तेरी माता है और शिव है तेरे पिता। ब्रह्मा के वचन सुनकर पश्चाताप की अग्नि में जल उठा अंधकासुर। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं महाअधम और नीच हूँ। मैं अपने जन्मदाता को भी नहीं पहचाना। मुझे क्षमा करो पिता, क्षमा करो माता। त्रिशूल पर टंगा अंधक जोर जोर से विलाप करने लगा। मुझे क्षमा करो माता, अपने बच्चे को अभय दान दो पिता, मुझे अपनी कृपा भक्ति दो प्रभु।
हे माता पिता, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझ पापी को क्षमा करो। इसे क्षमा कर दो स्वामी। युद्ध समाप्त हो गया था। शिव ने अंधक को क्षमा कर दिया और उसे अपना गण बना लिया। उठो पुत्र, तुमने सच्चे मन से आत्म पश्चात किया है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और अपना गण बनाता हूँ। भगवान भोलेनाथ की जय जय। इसी के साथ शिवपुत्र अंधक की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।